हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। तो यहाँ पर देखिए आपके दो टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एक आपका है वैद्युत विभव और एक आपका वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आपकी किताब में थ्योरी दे रखी है, फिर उसके बाद अपने हिसाब से इसको समझाने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पहले इसकी थ्योरी क्या दी हुई है वैद्युत विभव की। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत के भीतर उसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका बिंदु ए दे रखा है, बिंदु बी दे रखा है और आपका अनंत पर ये आवेश दे रखा है क्यू नॉट। इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। ये आपकी जो है थ्योरी आपकी जो किताब में दे रखी है उसके आधार पर है। मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल करा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है इसमें। यहाँ पर देखिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W होगा, तब विद्युत विभव B बराबर W अपॉन क्यू नॉट होगा। इसके बाद देखिए इसका देखते हैं, इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट या जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड। अब इसके विमा की बात कर लें। अभी इसके विद्युत विभव के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, ये थोड़ा देखते हुए चलेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए दे रखा है आपका यहाँ पर विद्युत विभव की विमा। तो जैसा कि आप देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन जो होता है आपका बल का मात्रक, बल की विमा क्या होती है आपकी mLt-2। इसके बाद देखिए यहाँ पर मीटर लगा है, मीटर के लिए लेते हैं L। इसके बाद प्रति का मतलब होता है आपका बटे में लिख लेंगे। इसके बाद एम्पियर सेकंड, एम्पियर की विमा आपकी होती है यहाँ पर देखिए 80। तो इसके बाद देखिए एम्पियर के लिए A और सेकंड के लिए यहाँ पर T लेंगे। अब सबको उठाकर ऊपर ले चलेंगे। तो सबसे पहले M, फिर इसके बाद देखिए L एक, ये 2L हो गई, L2 हो गया। इसके बाद देखिए T आपकी एक नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी और माइनस की 2T यहाँ पहले से है तो यहाँ पर 3T हो जाएंगी आपकी T-3। इसके बाद A देखिए यहाँ से उठकर ऊपर जाएगी तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा A-1। तो इसकी विमा हो जाएगी mL2T-3 A-1। अब इसके बाद देखिए वैद्युत विभव के बारे में समझते हैं डिटेल में कि वैद्युत विभव आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत विभव के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई दो आवेशित वस्तुएं हैं आपके पास। चलिए मैं यहाँ पर दो आवेशित वस्तुएं ले लेता हूँ। एक वस्तु आपकी ये है और एक वस्तु आपकी ये है। देखिए यहाँ पर विद्युत विभव के बारे में आसानी से समझेंगे, एकदम बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ये आपकी वस्तु हो गई, ये आपकी वस्तु हो गई, ये भी आपकी एक वस्तु है। ये दोनों वस्तुएं हैं। इसमें विभव देखिए, इसमें विभव क्या होगा, इसका विभव मान लें BA। पहली वाली वस्तु में विभव जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं एक तार के द्वारा। इस दूसरी वाली वस्तु में विभव क्या होगा, VV। अब जैसा कि हम मान के चलते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस पहले वाली वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मैं मान लेता हूँ इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद इसमें मान लेता हूँ मैं 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो बड़ी वस्तु कौन सी हो गई, तो यहाँ पर देखिए VA आपकी बड़ी है VV से। तो दोनों वस्तुओं में जो है आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक होगा कि जब तक दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए विभव बराबर आपका क्या हो जाएगा, BA बराबर VB जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान चलेगा। तो कहने का मतलब विभव का मतलब होता है स्तर, लेवल। किसी वस्तु में लेवल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक उसमें आवेश का प्रवाह होगा और आवेश का प्रवाह जब बराबर हो जाएगा तो उसमें जो है आवेश होना बंद हो जाएगा। तो इसमें जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में जब आवेश प्रवाह कराया जाएगा तो दोनों वस्तुओं में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब तक इनमें आवेश का प्रवाह होगा। तो जानिए विभव का मतलब होता है स्तर। जब दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह कराया जाता है तो दोनों वस्तुओं में जब तक आवेश बराबर नहीं हो जाएगा
तब तक उसमें आवेश होता रहेगा। तो जब दोनों वस्तुएं आवेशित होकर बराबर हो जाएंगी उसी को हम विभव कहते हैं। विभव का मतलब स्तर या लेवल होता है। इसके बाद देखिए हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक मान लेते हैं एक आपका बिंदु ये है और एक आपका बिंदु ये है। तो पहले वाले बिंदु पर हम देखेंगे आपका यहाँ पर माइनस चार्ज अगर है और दूसरे वाले ये Q2 मान लेंगे, इसको Q1 मान लेंगे और दूसरे वाले बिंदु पर आपका प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी हम विद्युत द्विध्रुव की मतलब विद्युत की जहाँ दो ध्रुव हों और एक ध्रुव ऐसा हो जिस पर माइनस चार्ज और एक ध्रुव ऐसा हो जिस पर प्लस चार्ज हो, तो ऐसे बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई होगी कि ऐसे बने दो निकाय जिसमें एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज हो, तो ऐसे बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव आपको दोनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।